नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ गए हैं। जहां जो पार्टी जीती है उसका एक कैंडिडेट अब मुख्यमंत्री होगा और उसमें जो प्रक्रिया है और जो उहापोह की स्थिति है वो आपसे छिपी नहीं है। लेकिन ये सब औपचारिकताएं होती हैं और राजनीति के इस पड़ाव पर जब भी कोई पार्टी जीतती है तो ऐसी स्थितियां होती हैं। लेकिन कुछ ऐसे आंकड़े हैं जिसे जान लेना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मनमानी करती नजर आई इस पूरे 5 राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान और वोटिंग तक, यहाँ तक काउंटिंग तक कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अपने जीत के दावे किए, उससे इंडिया अलायंस की स्थिति एक मटियामेट हो जाने वाली स्थिति है। और अब इंडिया अलायंस करेगा क्या और इंडिया अलायंस के आगे की गतिविधि को बढ़ाने के लिए आगे कौन आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सब सवाल क्यों उठ रहे हैं, हम आपको मध्य प्रदेश के कुछ आंकड़े बताने जा रहे हैं। उन आंकड़ों से आपको लग जाएगा कि कांग्रेस ने अपने आप को तो बर्बाद किया ही, लेकिन इंडिया अलायंस की एंट्री और कांग्रेस की मनमानी ने इंडिया अलायंस के भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आम आदमी पार्टी इतने बड़े दावे कर रही थी और वो इंडिया अलायंस के प्रमुख धड़ों में से एक है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसके सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। जदयू के जितने भी प्रत्याशी हैं कुछ तो 200 से कम वोट पाए। अखिलेश यादव की स्थिति तो और बुरी हुई। सवाल यह है कि जो अखिलेश यादव कांग्रेस पर इतनी बड़ी चोट कर रहे थे वो भी अगर कहें तो कुछ भी उखाड़ नहीं पाए। और उखाड़ना क्या था ये आपको पता है, क्योंकि कांग्रेस के दंभ को उन्हें उखाड़ना था, वो भी नहीं उखाड़ पाए। और कांग्रेस जो दंभ कर रही थी वो अपने आप उखड़ गई, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा था, मामा शिवराज का करिश्माई व्यक्तित्व था, जो उनकी बहनों का आशीर्वाद मिला था उसको नज़रअंदाज किया जा रहा था और ये आशीर्वाद इस चुनाव में मिलेगा, कांग्रेस इसको महत्व ही नहीं दे रही थी। वही गलती जो अशोक गहलोत राजस्थान में कर रहे थे, कमलनाथ भी वही गलती कर रहे थे। ये गलती इस कदर प्रभावी थी कि हाई कमान को भी लगभग चुप होने की स्थिति में रहना पड़ा, क्योंकि हाई कमान को कमलनाथ ने इतना भरोसा दिया कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस किसी से भी समझौता न करे और किसी के भावनाओं की कद्र न करे। मैं इंडिया अलायंस के संदर्भ में बात कर रहा हूं। लेकिन इंडिया अलायंस जब कूदी मैदान में तो वो अपनी खींच निकाल रही थी, कांग्रेस को मजा चखाना चाहती थी। लेकिन वोटों का जो हाल है, जिस तरीके से वोट प्राप्त किया है इन पार्टियों के प्रत्याशियों ने, वो तो कुछ अलग ही बयां कर रहा है और उसके मायने समझने चाहिए। और अगर नहीं समझा गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी 2024 में 400 सीटों को पार कर जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, आम आदमी पार्टी ने सभी जिलों में और सभी विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतारने की कवायद की। 69 सीटों का एक आंकड़ा आया है, वो जरा आप देखिए। और ऐसी ही स्थिति जदयू और समाजवादी पार्टी की भी है, उसे भी जरा जान लीजिए। आंकड़े हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में जेडीयू ने कुल 10 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से एक ने बाद में सरेंडर कर दिया था, जिसके चलते पार्टी के 9 प्रत्याशी चुनाव लड़े। इन सभी की जमानत जब्त हो गई। 4 जगहों पर जदयू के प्रत्याशियों को 200 से कम वोट मिले। थांदला से तोल सिंह भूरिया अधिकतम 3103 वोट हासिल कर पाए। जदयू को मिला कुल वोट प्रतिशत महज 0.02 रहा। साल 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही जदयू से अभी तक महज एक बार अपने प्रत्याशी सरोज बच्चन चुनाव जीतकर विधायक बन पाए हैं। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 69 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, इनमें से एक भी प्रत्याशी जीत के आसपास नहीं दिखा। सपा को कुल वोट प्रतिशत महज 0.46 रहा। 43 सीटों पर सपा कैंडिडेट्स को 1000 से कम वोट मिले। अखिलेश यादव की ताबड़तोड़ रैलियों के बावजूद कहीं किसी एक सीट पर भी सपा का उम्मीदवार दूसरे नंबर पर नहीं रहा। हारे प्रत्याशियों में बुधनी सीट से मिर्ची बाबा के नाम से प्रसिद्ध
चर्चित स्वामी वैराग्यानंद भी शामिल हैं। अब जरा आम आदमी पार्टी की स्थिति देखिए। आपकी हालत जेडीयू और सपा जैसी ही रही। अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में कुल 70 उम्मीदवार उतारे थे। अंतिम रिजल्ट और रुझान मिलाकर एक भी जीत के आसपास नहीं दिखा। सभी 70 प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो गईं। आप पार्टी का मध्य प्रदेश में कुल वोट प्रतिशत 0.42 रहा। हारे प्रत्याशियों में दमोह सीट से टीवी अभिनेत्री चाहत पांडे और सिंगरौली की मेयर रानी अग्रवाल शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े रहे और इससे साफ हो जाता है कि आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू सबने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। दो बातें थी। इंडिया अलायंस में मध्य प्रदेश में अपनी ताकत दिखा करके ये चुनाव के बाद ये दिखाना चाहते थे कि इंडिया अलायंस में सबका महत्व है, लेकिन इन सब का तो महत्व साबित ही नहीं हो पाया। कांग्रेस भी महत्वहीन हो गई। सवाल यही उठता है कि इन लोगों से अगर तारतम्य बिठाया गया होता, बातचीत करके वहां पर कैंडिडेट्स उतारे जाते तो शायद कुछ और ही होता। लेकिन कमलनाथ ने तो एक बयान दिया था, वो जरूर सुनिए, जिसमें उन्होंने कहा था ये अखिलेश उखिलेश की बात छोड़िए। दिखती संख्या से हम सोच रहे थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को अरे भाई छोड़ो अखिलेश, अरे भाई छोड़ो अखिलेश। क्योंकि कांग्रेस को भरोसा था कि सभी 230 सीटों में इस बार वो 120-25 सीट से ज्यादा पाएगी और उसका आधार भी बताया गया। और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो सरकार चली उसके सारी कमियां गिनाई गई। और तब इंडिया अलायंस की तरफ से और विशेष करके अखिलेश यादव की तरफ से सीट शेयरिंग पर बातचीत की जा रही थी। अखिलेश ने खुद प्रस्ताव दिया था और अखिलेश किस तरह से नाराज हुए थे वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? लेकिन कांग्रेस ने उसे नजरअंदाज किया। यहां तक कि मान मनोवल की स्थिति में यह कहा गया कि अभी हम सब चुनाव में बिजी हैं, बाद में इंडिया अलायंस के जितने भी धड़े हैं कांग्रेस से अगर नाराज हैं तो उन्हें मना लिया जाएगा। अब मनाएगा भी कौन और किस आधार पर मनाएगा? क्योंकि आंकड़े जो आ रहे हैं वो तो ये दिखाते हैं कि ये जितने भी इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं जुड़ी हुई, आप कह सकते हैं जो भी धड़े हैं, इनकी तो अन्य राज्यों में स्थिति ही खराब है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी दखल रखती है, जेडीयू बिहार में और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में। इससे आगे उनका कुनबा नहीं बढ़ पाया और सबसे बड़ी चोट तो आम आदमी पार्टी पर लगी है क्योंकि सबकी जमानतें उनके प्रत्याशियों की जब्त हुई हैं। अब अरविंद केजरीवाल क्या कहेंगे? कहने को किसी के पास कुछ बचा नहीं है क्योंकि सबने जनता के मनोभावों को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया और सिर्फ मोदी विरोध के नाम पर विरोध किया और मुद्दों के आधार पर जो चुनाव लड़ना चाहिए था, अगर मिलकर लड़े होते तो शायद कुछ और हो पाता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को हराना तब भी मुश्किल था, लेकिन गलत आकलन और दंभ ने मध्य प्रदेश में तो इंडिया अलायंस की कलई खोल दी, उसको मटिया मेट कर दिया। अब इंडिया अलायंस कैसे फिर से उठेगा, ये एक बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश के आए हुए रिजल्ट्स इस बात की गवाही देते हैं कि इंडिया अलायंस लगभग अब खत्म हो चुका है। वीके न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।